MPBSC नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आज की तारीख 13 मार्च को क्या कुछ हुआ। आंदोलन के दौरान जो जनरल प्रमोशन की मांग रखकर सारे स्टूडेंट्स ने धरना दिया, आंदोलन किया, इस पर क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, क्या आप जनरल प्रमोशन मिल जाएगी स्टूडेंट्स को, आज क्या हुआ नहीं हुआ, उसकी पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो आज की तारीख में 13 मार्च को जो होने वाला था, जो आंदोलन होना था छात्रों की तरफ से, उस आंदोलन में आज क्या कुछ हुआ। सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स जब एकजुट हुए, एक जगह इकट्ठा हुए, तो उसके बाद क्या निर्णय लिया गया और क्या क्या छात्रों के द्वारा किया गया, आंदोलन के दौरान क्या कुछ सही हुआ और क्या कुछ गलत हुआ, इसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले आप लोग अवगत होंगे कि नर्सिंग छात्र छात्राओं का जो आगाज़ था, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान MPMSU के नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्राओं की जो 3 साल से परीक्षाएं नहीं हो रही थी, इसको लेकर के छात्र नाराज़ थे, क्रोशित थे। उसके वजह से छात्रों का जो भविष्य अंधकार की ओर घुसा हुआ जा रहा है, दिन प्रतिदिन छात्रों के साथ जो हो रहा है उसको झेलते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। और जो मुख्य मांगे रखी गई थी स्टूडेंट्स की तरफ से कि जनरल प्रमोशन की पहली मांग है, दूसरी मांग थी कि परीक्षा जो अगली परीक्षा हो, अगले ईयर की सेकेंड ईयर की, वह 6 महीने के भीतर करवाया जाए, अगले सत्र की परीक्षा, और रिज़ल्ट जो है उसके रिलीज़ 1 से 2 माह के अंदर करवाए जाए। इसको लेकर के आज की तारीख में 13 मार्च को सोमवार के दिन सुबह 10 बजे सबको बुलाया गया था JP अस्पताल 1250 तुलसी नगर भोपाल में। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दुख की बात है, एक बहुत अफसोस वाली बात है कि इतने टाइम पहले से सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स पे सोशल मीडियाज़ के थ्रू सब अवगत करवा रहे थे कि सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को एकजुट होना है, एकता होंगे तभी यूनिटी पावर हमारी दिखेगी, तब हमें हमारे ऊपर किसी की नज़र जाएगी, चाहे वो सरकार हो या यूनिवर्सिटी हो या फिर हाईकोर्ट हो। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि अपने जब अपने साथ नहीं होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ लगती है। यहाँ पे पहुँचने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी, लिमिटेड स्टूडेंट ही शायद पहुँच पाए थे। वो लोग थे इसमें स्टूडेंट्स की संख्या में जो आसपास के एरिया से बिलोंग करते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो आउट ऑफ एरिया में रहते हैं या अलग अलग जगह पे रहते हैं, वो इस लोकेशन पे, इस जगह पे पहुँच ही नहीं पाए थे। क्या वजह थी इसके पीछे की रीज़न आप खुद जानो कि आप कहाँ थे, नहीं थे। लेकिन ये हक की लड़ाई हम सब के लिए लड़ी जा रही थी और हम सब के लिए ये आंदोलन होना था। जो कुछ सोच रखा गया था, सोचा गया था, प्लान था, वो कुछ हुआ ही नहीं, उसका 10% भी नहीं हो पाया। अब इसको लेकर के आगे क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा वो अगले दिन ही पता चलेगी कि न्यूज़ की कटिंग्स पे क्या अपडेट आते हैं, क्या कोई मंत्री या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई टिप्पणी करी जाती है या नहीं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि नर्सिंग आंदोलन के दौरान आज जो 13 मार्च को हुआ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स तो आ ही चुके थे, लेकिन जो संख्या जुटनी थी नर्सिंग स्टूडेंट्स की, वो संख्या एकजुट नहीं हो पाई। रवि परमार जी छात्रों को नेतृत्व करते हुए हमारे नेता के रूप में, नर्सिंग छात्र संघ के लीडर के रूप में यहाँ पे स्टैंड हुए थे और उनके सपोर्ट में भी कुछ उनके सपोर्टर थे और बाकी सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स थे एकजुट। तो जो लोग यहाँ मौजूद थे उनका तो बहुत बड़ा उपकार रहा, बहुत बहुत थैंकफुल उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ मौजूद थे इस भीड़ में। इस दौरान जो कुछ हुआ उससे पहले एक टेंडम इंफॉर्मेटिव मीटिंग रखी गई थी, जिसको लेकर के सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को अवगत करा दिया गया था कि किस वे में आपको कोई भी आंदोलन के दौरान क्या कुछ करना है, नहीं करना, इसके बारे में समझा दिया गया था स्टूडेंट्स को कि किसी भी तरह का कोई दंगा ना हो, किसी भी तरह का कोई राइट यहाँ पे कुछ भी ना हो, अलग तरह का कंडीशन, उसको लेकर के और क्या क्या आपको करना है इस दौरान सीधे और सुचारू रूप से वो समझाया गया था। उसके बाद जो कुछ हुआ, सड़क पे उतरने के बाद छात्र ने नारेबाजी करी यूनिवर्सिटी के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, चिकित्सा शिक्षा मंत्री या फिर आप मानो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी लगाई गई। वहाँ पे पुतला भी फूका गया, शिवराज सिंह के नाम के कैलेंडर पे पुतले बनाए गए थे, उस पुतले को फूकते हुए, मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सारे स्टूडेंट्स अपने हक की मांग करते रहे। ये सब बीत जाने के बाद फिर कांग्रेस सपोर्टर भी कुछ मौजूद थे। एक न्यूज़ कल की आज की डेट में ही, 13 मार्च की डेट में ही मैं बता दूं कि वहाँ पे जो कांग्रेस कमेटी के कुछ मेंबर्स थे या फिर सपोर्टर लोग थे जो विरोधी के रूप में कर रहे थे, उनके ऊपर भी कुछ इस तरह का कंडीशन होया गया। पुलिस आई, जल्द से वहाँ पे फोर्स से उनको हटाया गया। तो अपडेट मैं आप लोगों को दे दूं कि रवि परमार जी ने ही ट्वीट करके यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आप देख लो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन घेराव के पूर्व, राजभवन के घेराव से पहले NSUI मेडिकल विंग के द्वारा नर्सिंग छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला दहन किया गया।
NSUI मेडिकल विंग के नेतृत्व से सैकड़ों नर्सिंग छात्र छात्राएं राजभवन घेराव में शामिल हुए थे। यहाँ पे राजभवन का घेराव किया गया था। नर्सिंग छात्र छात्राओं के घेराव के बाद वहाँ पे फिर क्या हुआ था कि कांग्रेस विजय कांग्रेस के नाम से नारे लगाए गए थे वहाँ पे। और आज भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में राजभवन घेराव किया गया। यहाँ पे राजभवन का घेराव करते हुए शिवराज दमन पर उतारू हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उन्हें फोर्सली वहाँ से हटाया गया। तो ये सारा कुछ आज ही के टाइम पे हुआ है, जहाँ एकजुट होकर नर्सिंग छात्र अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान है। वहाँ सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस चुप्पी साधी हुई है, बैठी हुई है। चाहे वो चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हो या हमारे जो MP के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी हो, दोनों या फिर पूरी MP गवर्नमेंट, कोई इस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा है। छात्रों को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं ये लोग, बस चुप्पी साधे हुए हैं। अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ निर्णय निकल करके कल की तारीख में आती है। कल है 14 मार्च की तारीख और कल हाईकोर्ट के अंदर में सुनवाई होनी है MPMSU को लेकर के। क्या कुछ उसमें रिपोर्ट में बताती है हाईकोर्ट। लिफाफे के अंदर में CBI की जांच की टीम ने जो भी दिया है उसमें क्या कुछ है, इसकी बात तो कल ही पता चलेगी। और जो हमारे शिवराज सिंह जी हैं वो तो अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, इस पर कुछ टिप्पणी करते हैं या नहीं, कल की तारीख में देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन न्यूज़ अपडेट आती है। अगर इससे रिलेटेड कोई और जानकारी मिलेगी तो मैं आप सारे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।